दोस्तों, एक शादी समारोह में दुल्हन की विदाई बस होने ही वाली थी, तभी वहां पर किन्नर समाज के लोग आ जाते हैं और वह लोग नाचते हैं, गाते हैं, शगुन का पैसा लेते हैं। लेकिन जब किन्नर समाज के लोगों की नजर उस दूल्हे के ऊपर पड़ती है तो वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दूल्हा उन्हीं के कैटेगरी का लग रहा था, यानी कि वो दूल्हा भी एक किन्नर था। अब दोस्तों, लड़की की शादी उस लड़के से हो चुकी थी और विदाई का समय भी नजदीक आ चुका था, इसीलिए किन्नर समाज के लोगों को किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पर एक लड़की की जिंदगी का सवाल था, इसीलिए किन्नर समाज के लोग सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस लड़के के असलियत का जो पता है वो लड़की वालों को तो लगना ही चाहिए। अब दोस्तों, सभी जो किन्नर थे वो मिलकर अपने अपने स्तर पर जांच पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनको कोई भी कामयाबी नहीं मिलती है। उसके बाद वो लोग लड़की के माता पिता के पास जाते हैं और उनको जाकर सारी बातें बताते हैं कि आप अपनी बेटी की शादी जिस लड़के से कर रहे हैं वो मर्द नहीं है, बल्कि वो तो एक किन्नर है। अब दोस्तों, लड़की के माता पिता जब ये बात सुनते हैं कि वो किन्नर है, वो कोई मर्द नहीं है, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लेकिन फिर किन्नर लोग कहते हैं कि आप एक काम करिए, कोई एक्शन लेने से पहले आप लोग अपने स्तर से जांच पड़ताल कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बारातियों में हंगामा हो जाए। तभी दोस्तों, घर की कुछ औरतें मिलकर एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाती हैं, जिसके मुताबिक वो लोग लड़की के भाभी की इज्जत को दांव पर लगा देते हैं। और दोस्तों, घर के लोग लड़की के भाभी से कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप दूल्हे को लेकर कमरे में जाए और गिफ्ट देने के बहाने उसका सब कुछ चेक करिए कि वो किन्नर है या फिर वो मर्द है। अब दोस्तों, वो भाभी के नंद की इज्जत का सवाल था, तो उसकी भी भाभी पीछे नहीं हटती है और दूल्हे को गिफ्ट देने के बहाने उसको एक कमरे में बुलाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो भी कुछ होता है ना दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया होता है और दोस्तों, उसकी शादी ना एक पुनीत नाम के लड़के से तय हो गई थी। दोस्तों, लड़का लड़की दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों की शादी माता पिता के रजा मंदिर से तय कर दी जाती है। दोस्तों, शादी का दिन भी आता है, बारात भी आती है और धूमधाम से दोनों की शादी भी हो जाती है। लेकिन उस समय सुबह के 5 बजे बज रहे थे और लड़की के विदाई की तैयारी चल रही थी। और दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे देहात हो, कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन किन्नर समाज के लोग हर जगह कोने कोने में पहुंच जाते हैं। और उसी गांव में ना एक बच्चा पैदा हुआ था, तो किन्नर समाज के लोग उसी रास्ते से होते हुए उसी घर पे जा रहे थे। लेकिन जब रास्ते में शादी समारोह उन लोग को दिखाई देता है तो किन्नर समाज के लोग वहां पर रुक जाते हैं और नाचना गाना शुरू कर देते हैं और दूल्हा और दुल्हन के पिताजी से पैसा वगैरह मांगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों, वो लोग जानते हैं कि जो मोटी रकम है वो दूल्हा के पापा के पास मिलेगी और दुल्हन के पिताजी के पास मिल ही सकती है, इसीलिए वो लोग मांगते भी हैं। लेकिन दोस्तों, जब किन्नर लोग दूल्हे को आता हुआ देखते हैं तो उसको देखकर जो सभी किन्नर है ना, वो आसपास में खुसर खुसर कुछ बातें करने लगते हैं, क्योंकि जो लड़का था वो उसका जो चाल चलन था, उसका जो हाव भाव था, बात करने का तरीका था, उसके आंखों का मटक का जो देखने का तरीका था, वो सब कुछ एक किन्नर की तरह लग रहा था। अब दोस्तों, किन्नर समाज के लोग जो है ना, उन लोग को बहुत पुराना अनुभव था इस कैटेगरी में रहते हुए, तो वो लोग उसको देखते ही तुरंत चुटकी में पहचान जाते हैं कि हो ना हो ये तो हमारे ही कैटेगरी का है। लेकिन दोस्तों, बात काफी आगे बढ़ चुकी थी और दुल्हन के विदाई का समय भी नजदीक आ गया था। तो जैसे ही पुनीत अपने पापा के साथ किन्नर समाज के लोगों के पास आता है कुछ शगुन का पैसा वैसा देने के लिए, तभी एक किन्नर जिसका नाम सुमन होता है वह कहती है कि क्यों हीरो, शादी तो कर लिए, लेकिन गुजर बसर कौन करेगा। तभी दोस्तों, लड़के के पिताजी वहां पर खड़े थे और वो
कहते हैं कि तेरा बेटा गुजर बसर करेगा और कौन करेगा। तब दोस्तों वो लोग कहती हैं कि तुम्हारा बेटा तो उस लायक नहीं लगता है, ये सब कैसे संभालेगा। तभी दोस्तों लड़के के पिताजी को ये बात समझ में आ जाता है कि हो कहीं ना कहीं इन लोग को कुछ डाउट हो रहा है। इसलिए दोस्तों तुरंत उसके पिताजी अपने पॉकेट से 1500 निकालते हैं और उन लोग को हाथों में दे देते हैं और कहते हैं कि आप लोग हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि इसकी जिंदगी सुखमय तरीके से बीत जाए और यहाँ से आप लोग चले जाए। लेकिन दोस्तों किन्नर लोग वहां से जाते नहीं हैं और वो लोग भले से मांगने खाने वाले इंसान थे, लेकिन उन लोग के अंदर एक दिल था, एक इंसान था। और दोस्तों वो लोग ना उस लड़की की जिंदगी बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते थे। इसलिए दोस्तों वो लोग अपने स्तर से ना जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। तभी दोस्तों पुनीत जो दूल्हा था वो जहां पर खेत में लगा हुआ था टेंट वहां पर बैठा हुआ था चरपा पर, तो चारों तरफ से किन्नर वहां पर जाते हैं और वहीं पर उसको घेर कर बैठ जाते हैं और पैसा मांगने के बहाने उसके ऊपर वाले जेब में उसके पेट के जेब में हाथ डालकर और इधर उधर उसका सामान वगैरह टच करने की जांच पड़ताल करने की छूने लगते हैं, कोशिश करने लगते हैं। तभी दोस्तों दूल्हे के जो पिताजी हैं वो देखते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है और उसके पिताजी डांट फड़कर कर उन किन्नरों को वहां से भगा देते हैं। अब दोस्तों सभी किन्नर गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में वो सभी लोग लड़की के घर पे चले जाते हैं। वहां जाने के बाद लड़की के घर वाले बड़े इज्जत से उन लोग को बैठा है चाय पानी नाश्ता करवाते हैं, शगुन का पैसा और मिठाई भी बड़े इज्जत से उन लोग को दिया जाता है। तभी दोस्तों जो किन्नर थी सुमन वो लड़की के मम्मी को अपने पास बुलाती है, उसके बुआ को बुलाती है, उसके भाभी को बुलाती है और कहती है कि आप लोग अपनी बेटी की शादी जिस लड़के से तय की है जिससे कर रही हैं, क्या आपकी लड़की उससे प्यार करती थी, ये लव मेरी शादी हो रही है या फिर अरेंजमेंट सा शादी हो रही है। तब दोस्तों वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग लड़का पसंद किए थे और लड़का लड़की दिखावटी हुई है, दोनों को पसंद आ गया है, इसलिए एक दूसरे की शादी हो रही है, तय हो गई है, ये एक अरेंज मैरिज है। तब दोस्तों सुमन किन्नर कहती है कि जो लड़का है ना वो मर्द नहीं लग रहा है, वो तो हम लोग की बिरादरी का लग रहा है। क्या आप लोग उसके असलियत के बारे में जानते हैं? आप लोग कुछ पता है? अब दोस्तों जैसे ही वो औरतें ये बात सुनती हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम लोग भी क्या ये सब फालतू की बातें करती रहती हो। तब दोस्तों वो किन्नर लोग कहती हैं ना कि देखिए बहन जी, हम लोग सही कह रहे हैं और सच में वो लड़का नहीं है बल्कि वो किन्नर है। अब दोस्तों जो औरतें थी ना वो लोग जैसे ही इस तरीके की बात सुनती हैं तो वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि क्या तुम लोग भी ये सब फालतू बातें कर रही हो। तब दोस्तों वो किन्नर लोग कहती हैं कि बहन जी, हम लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को अभी भी एक पर डाउट है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने स्तर से जांच करने की कोशिश करिए, नहीं तो आपकी जो बेटी है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर एक बार उसका यहाँ से विदाई हो जाएगा, वो अपने ससुराल चली जाएगी, तो दोबारा उससे उस लड़की से कोई शादी नहीं करेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपकी लड़की है और अभी भी आपके पास टाइम है, आप थोड़ा सा समय निकालकर अपने स्तर से जांच पड़ताल करने की कोशिश करिए। मुझे तो यही लग रहा है कि वो एक किन्नर है। अब दोस्तों सभी औरतें आपस में खुसर खुसर करने लगती हैं, एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। तभी कुछ औरतें कहती हैं कि हमें तो रात को ही डाउट लग रहा था। तभी दोस्तों सभी औरतें वहां पर मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती हैं और वो लोग कहती हैं कि जब दूल्हा दरवाजे पर आएगा तभी गिफ्ट देने के बहाने तुम लोग उसको कमरे के अंदर लेकर जाना। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो प्रिया की भाभी थी ना वो सभी लोग उनसे कहते हैं, ये काम उनको सौंपते हैं और उनसे कहा जाता है कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम उसको अपने कमरे के अंदर लेकर जाना और वहां पर उसके असलियत का पता लगाना कि क्या सच में वो एक किन्नर है या फिर मर्द है। अब दोस्तों जो उसकी भाभी थी वो भी सोचती है कि चलो ये मेरे नस की जिंदगी का सवाल है तो इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अब दोस्तों इस तरीके से पूरा प्लान सेट हो जाता है। लेकिन जब लड़की की विदाई हो रही थी तो विदाई होने से पहले एक रस्म होती है जिसमें लड़की की तरफ की जितनी भी औरतें होती हैं लड़के यानी कि दूल्हे को अकेले में बुलाकर शगुन का गिफ्ट वगैरह देती हैं। तो दोस्तों उसी
रस्म के तहत दूल्हे को प्रिया की भाभी अपने साथ कमरे के अंदर लेकर जाती हैं और अंदर जाने के बाद दरवाजा बंद कर देती हैं। उसके बाद दोस्तों प्रिया की भाभी दूल्हे को इधर उधर छूने लगती हैं, उसके साथ उल्टी सीधी बातें करने लगती हैं। लेकिन जब पुनीत को ऐसा एहसास होता है, ऐसा लगता है कि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तब वो कहता है कि भाभी आप ये सब क्या कर रही हैं। तब वो कहती है कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, इसी तरीके से गिफ्ट दिया जाता है। आज आपको कोई भी नहीं रखेगा, आपको जो मर्जी करना है आप मेरे साथ कर लीजिए। यहाँ की भाभियाँ शादी होती है तो इसी तरीके से गिफ्ट देती हैं। आज के दिन जो भी कुछ करना है फ्री है, सब कुछ कर लीजिए। तब दोस्तों वो कहता है कि भाभी हमारे यहाँ तो ऐसा कोई भी रस्म नहीं होता है। तब दोस्तों प्रिया की भाभी कहती है कि लेकिन हमारे यहाँ तो होता है ना, तो इसमें तुमको सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें तो नुकसान मेरा ही हो रहा है, तुमको तो फायदा उठाना है, तुमको मजा लेना है। तब दोस्तों उसके बाद प्रिया की भाभी दरवाजा तो बंद कर रखी थी, रूम का लाइट बुझाती है और उसके बाद दूल्हा जिस बेड पर लेटा हुआ था उसी बेड पर लेट जाती है और उसको छूने लगती है, गलत टच वगैरह करने लगती हैं। तो दोस्तों जो पुनीत था ना, वो चुपचाप लेटा हुआ था और वह बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि दोस्तों वहां पर जो भी कुछ कर रही थी ना, वह प्रिया की भाभी कर रही थी और वह चुपचाप सोया हुआ था। अब दोस्तों वहां पर अगर कोई दूसरा लड़का होता तो शायद वह अलग ही रिएक्शन देता, कुछ और ही करता। लेकिन दोस्तों पुनीत वहां पर कुछ कर नहीं पा रहा था। यही वजह थी कि उसकी जो भाभी है उनको उसके ऊपर डाउट हो जाता है और लगभग आधे 1 घंटे तक ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। और जब प्रिया की भाभी पूरे तरीके से जांच पड़ताल कर लेती हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि इसके अंदर तो मर्दों वाली कोई बात है ही नहीं, ये तो एक किन्न है। अब दोस्तों पुनीत जो है ना, वो परीक्षा में फेल हो जाता है। उसके बाद प्रिया की भाभी अपने कपड़ा पहनती है, ठीक करती है और फिर लाइट ऑन करती है और उससे पूछती है कि तुम एक बात बताओ, तुम्हारी असलियत क्या है। दोस्तों वो कहती है ना कि देखो तुम सच सच बताना, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, तुम अपने असलियत के बारे में मुझे बताओ। अब दोस्तों इधर जो दरवाजे के बाहर बाकी सभी औरतें खड़ी थी, वो लोग सोच रही थी कि काफी समय हो गया है, पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा, कुछ और ही ना हो जाए। तभी दोस्तों तो पुनीत बेड पर बैठा हुआ था और सर नीचे झुकाते हुए कहता है कि देखिए भाभी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ किया गया है, मेरे पिताजी किए हैं। मैं तो बचपन से ही ऐसा ही हूं और कुछ साल पहले मेरी एक शादी भी हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी सिर्फ मेरी इस कमी की वजह से। और इस बार भी मैं पिताजी को मना कर रहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन दहेज की लालच के लिए मेरे पिताजी मेरी शादी आपके नंद से तय करवा दिए थे और मैं उनको मना भी किया था, लेकिन वो मेरी बात नहीं माने थे। अब दोस्तों जब ये बात उसकी भाभी सुनती है ना, तो उसका दिमाग बहुत खराब हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद वो दरवाजा खोलती है, बाहर निकलती है और फिर रोते हुए अपने नंद के पास जाती हैं। दोस्तों प्रिया उस समय ना दुल्हन के कपड़ों में अपने रूम में सरसवा कर बैठी हुई थी और सिर्फ विदाई का इंतजार कर रही थी। अब दोस्तों उसकी भाभी वहां पर जाती हैं और उसको सीने से लगाकर रोने लगती हैं। तब तक वहां पर सभी औरतें आ जाती हैं, उसके भाभी से पूछने लगती हैं कि आखिर क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, बताओ अंदर क्या हुआ है। अब दोस्तों प्रिया की भाभी सभी औरतों को पूरी कहानी बताती है और कहती है कि उसमें तो मर्दों वाली कोई बात ही नहीं है, वो तो नामर्द है, वो एक किन्न है। अब दोस्तों जब ये बात सभी औरतें सुनती है ना, तो सभी लोग मिलकर दूल्हे को उसी कमरे में बंद कर देती है। एक तरीके से देखा जाए तो उसको बंधक बना दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों घर की 4-5 जिम्मेदार औरतें 4-5 लड़के मिलकर जाते हैं बारात में, जहां पर बारात खेतों में रुकी हुई थी, जहां पर टेंट लगा हुआ था और वहां पर बारातियों के 4-5 लोगों को पकड़ लिया जाता है। जो लोग मेन थे, जो शादी तय करवाए थे, उन लोग को पकड़कर और घड़ी घस देखते हुए जो लड़की वाले थे वो लोग अपने दरवाजे पर लेकर आते हैं और दूल्हे के पिताजी से कहते हैं कि तुम लोग इतना झूठ कैसे बोल सकते हो, तुम्हारा बेटा किन्न है और यह बात तुम जानते हुए भी मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी क्यों तय किए हो। तुम तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बादी करने वाले थे, तुमको दहेज
का अगर इतना ही लालच था तो तुम हमसे पैसा मांगते, तुम्हें पैसे की कमी थी तो मांगते, लेकिन इस तरीके से तुम मेरी बेटी की जिंदगी कैसे बर्बाद बर्बाद कर सकते हो। तभी दोस्तों वहां पर प्रिया का भाई आता है और लड़की के पिताजी को 4-5 थप्पड़ खींचकर मार देता है और वहां पर जितने भी बाराती लोग आए थे उनमें से कई सारे लोगों की पिटाई होती है, धुलाई होती है और दोस्तों उन लोगों को बहुत डराया जाता है, धमकाया जाता है और शादी में जितना भी पैसा खर्च हुआ था लड़की वालों की तरफ का वो सारा पैसा उसके पिताजी से यानी कि दूल्हे के पिताजी से वसूल लिया जाता है। अब दोस्तों उस समय दूल्हे के पिताजी के पास उतना पैसा नहीं था, सब पैसा खर्च हो चुका था, तो वो सोच रहे थे कि अब सच्चाई का खुलासा हो ही गया है, सब लोग जान ही चुके हैं तो ये लोग हमको छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से जाने नहीं देंगे, इन लोग को पैसा देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों उसके पिताजी अपने रिश्तेदार के लोगों से फोन करते हैं, कई लोगों को और रुपए लाख का व्यवस्था बनाते हैं और वो सारा पैसा लड़की वालों को दे दिया जाता है और जो भी कुछ दान दहेज था वो सभी उसको वापस कर दिया जाता है। और तभी दोस्तों वहां पर कोई पुलिस को फोन कर देता है, पुलिस भी वहां पर आती है और जब पुलिस वालों को पता चलता है कि धोखाधड़ी करके सिर्फ दहेज का पैसा पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक किन्ह की शादी एक लड़की से की जा रही थी, तो दोस्तों पुलिस वालों को भी बहुत जग गुस्सा आता है और पुलिस वाले भी उसके पिताजी के ऊपर जो भी कार्रवाई बन सकती थी दहेज का इधर उधर का उसके ऊपर केस लगा के जुर्माना लगाया जाता है, कुछ दिनों के लिए उनको भी जेल में रखा जाता है, वो भी अपनी सजा काटते हैं और दोस्तों इस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा होता है और दोस्तों इस तरीके से जो प्रिया थी उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना, इसको सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हमारे समाज में इस तरीके का आजकल बहुत स्कैम भी हो रहा है और ऐसी घटनाएं बहुत सुनने को मिल रही हैं, ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।